बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस लेक्चर में 6.2 के हम नंबर 17 और उससे आगे वाले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नंबर 17 की स्टेटमेंट बेटा ये है कि 1/a, 1/b, 1/c आर इन ए पी, शो डैट b इज इक्वल टू दिस। यानी आपने जो फाइंड करना है वो ये वाला पोर्शन है, ये टर्म बनाकर दिखानी है। तो आसान है बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं है। आइए शुरू करते हैं इसे। उसने हमें कहा ये तीन टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इन तीनों का हम क्या फाइंड कर सकते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो पहला कॉमन डिफरेंस मैं इन दो का फाइंड करता हूँ। डी इक्वल आएगा 1/b माइनस 1/a। फिर दूसरा कॉमन डिफरेंस मैं फाइंड कर लेता हूँ, वो क्या बनेगा? 1/c और माइनस का 1/b। बेटा जो आपने फाइंड करना है ना, ये आपने फाइंड या शो करना था। इसमें आपको कहीं भी डी नज़र नहीं आ रहा। मैंने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके किसी तरह डी को एलिमिनेट करना है, डी को ख़त्म करना है। तो डी को ख़त्म करने का अब तरीका क्या होगा कि आप ना इन दोनों को माइनस कर दें। ये माइनस और ये आपका क्या हो गया? प्लस। डी से कैंसिल आउट हो गया बेटा। बाकी आपका क्या रह गया? 0, विच इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/a माइनस 1/c और प्लस का 1/b। लें बेटा, अब b वाली टर्म्स आप एक तरफ रहने दो और जो b के अलावा हैं उनको एक तरफ। या ये नेगेटिव वाली टर्म उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी नेगेटिव टर्म जब लेफ़्ट साइड पर जाएगी तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। आप इन दो टर्म्स को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर दो। माइनस 1/c जब लेफ़्ट साइड पर आया तो प्लस का हो गया, और माइनस का 1/c भी जब लेफ़्ट साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1/b और ये भी 1/b। अब इन दो का बेटा एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास? वो आएगा AC। C को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और A को इधर कर दें। यहाँ एलसीएम क्या बनेगा? B। ऊपर आएगा 1 + 1। इसे अरेंज करके लिख लो। आप A को पहले लिखो और C को बाद में। ओवर में क्या है? AC। 1 + 1 बेटा कितना होगा? 2 और ओवर में क्या होगा? B। अब इस पूरी टर्म को ना आप उल्टा दें, रेसिप्रोकल ले लें। यानी AC आप ऊपर लिख दो और A + C को नीचे। इसी तरह B को ऊपर और 2 को आप नीचे लिख दो। तो ये बनेगा आपके पास AC/A + C विच इज़ इक्वल टू B ऊपर चला गया और 2 आप लोगों का नीचे आ गया। ये 2 बेटा डिवाइड हो रहा है, जब राइट साइड पर इसे आप शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और मेरे ख्याल से यही वो पोर्शन है जो आप लोगों ने फाइंड करना था। अब बेशक आप इसे अरेंज कर लें। B पहले लिख लो लेफ़्ट साइड पर और बाकी टर्म को आप लिख लो राइट साइड पर। ये आपका वही रिक्वायर्ड पोर्शन जो आप लोगों ने फाइंड करना था। नंबर 18 क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम नंबर 17 की तरह है। नंबर 17 में आपने b की वैल्यू फाइंड की थी। यहाँ आपने b नहीं बल्कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं। आपने शो ये करना है कि आपका कॉमन डिफरेंस ये बनेगा। तो अगेन वही बात है, 1/a, 1/b, 1/c आर इन ए पी। ये तीन टर्म्स किस में हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम इनका क्या फाइंड कर सकते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो पहले ये वाला कॉमन डिफरेंस आप फाइंड कर लें। D इक्वल आएगा 1/b माइनस 1/a और दूसरा कॉमन डिफरेंस आपका बेटा आएगा 1/c माइनस 1/b। बेटा पिछले क्वेश्चन में आपने b फाइंड करना था तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया था? सब्ट्रैक्ट कर दिया था। उसका फ़ायदा ये हुआ था
डी से कैंसिल आउट हो गया था। अब की बार आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, आप इन दोनों को ऐड करोगे। ऐड क्यों करोगे? क्योंकि आपने डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप माइनस करोगे तो फिर तो डी के साथ ख़त्म हो जाएगा, इसलिए अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। डी प्लस डी कितना हुआ हमारे पास, 2d। प्लस का 1/b और माइनस का 1/b ख़त्म हो गए। बाकी क्या रह गया, ऊपर रह गया -1/a, नीचे रह गया प्लस का 1/c। अब बेटा इन्हें थोड़ा अरेंज कर लें आप। पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिख लें, नेगेटिव वाली टर्म आप बाद में लिखें। इन दो का एलसीएम लें तो ये क्या बनेगा, AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा A-C। 2 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और यही आप लोगों ने फाइंड करना था। नंबर 19 क्वेश्चन में बेटा आपसे कहा गया है कि AK और AM जो है ना, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। आपने शो ये करना है जो nth टर्म होगी वो ये सारी बनेगी। तो बेसिकली आपने nth टर्म को फाइंड करना है AK और AM को यूज़ करते हुए। बेटा मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म फाइंड करनी हो ना, आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक A1 और दूसरा D। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता चल जाए तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। तो अब जितना भी काम करना है इस क्वेश्चन में वो A1 और कॉमन डिफरेंस के लिए करना है। वी नो डैट, हम जानते हैं AP के अंदर nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A1 n-1 इंटू D। इसे नेम दे देते हैं नंबर 1 का। कौन सी दो टर्म्स की बेटा बात की गई है, एक K पोजीशन वाली और एक M पोजीशन वाली। ये है nth टर्म। अगर मैंने इसे kth टर्म बनाना हो तो मुझे n की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, k। मैं पुट कर देता हूँ n इज इक्वल टू k इन नंबर 1। तो ये बेटा बनेगा मेरे पास AK विच इज इक्वल टू A1 K-1 इंटू D। D को आप बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो AK किसके इक्वल आ गया, A1 KD और माइनस का D। इसे आप नाम दे दें बेटा इक्वेशन नंबर 2 का। ये आपने kth टर्म, K पोजीशन वाली टर्म बना ली है। अब मैं इसी n की जगह पर नंबर 1 में m पुट करूँगा। क्यों m पुट करूँगा, क्योंकि हमें दूसरी टर्म m वाली गिवन है। तो हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू m इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये बेटा बनेगा आपके पास AM A1 प्लस m-1 इंटू D। अब आप अगेन इस m-1 को D से मल्टीप्लाई कर दें तो AM इक्वल आएगा A1 MD, और -1 को जब आप D से करेंगे तो वो माइनस का D बन जाएगा। अब बेटा मैंने कहा था कि आपने दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, एक A1 को और दूसरा D को। A1 और D फाइंड करने के लिए मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट। नंबर 2 माइनस नंबर 3। नंबर 2 आपकी क्या है बेटा, AK विच इज इक्वल टू A1 प्लस KD और माइनस का D। फिर है AM विच इज इक्वल टू A1 MD और माइनस का D। लें बेटा साइन चेंज करेंगे क्योंकि इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो D से D कैंसिल आउट हो गया, A1 से A1 कैंसिल आउट हो गया, बाकी रह गया AK माइनस AM विच इज इक्वल टू KD। ये बेटा माइनस होना था, माइनस MD।
इन दो में से बेटा आप डी को कॉमन ले सकते हो, तो डी को मैंने ले लिया कॉमन, बाकी रह गया के माइनस एम। के माइनस एम बेटा डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब लेफ़्ट साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा या डिवाइड कर देगा। के माइनस एम विच इज़ इक्वल टू डी। लें बेटा आपको कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू मिल गई। दो चीज़ें चाहिए होती हैं एपी में कोई भी टर्म निकालने के लिए, A1 और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपका फाइंड हो गया है। अब इस कॉमन डिफरेंस को आप उठाएं, अपनी इक्वेशन नंबर 2 में या 3 में पुट कर दें, आपको A1 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम किस में पुट करेंगे, नंबर 2 में पुट करेंगे। अच्छा, नंबर 2 में बेटा क्यों पुट करेंगे, क्योंकि जो आपने nth टर्म दिखानी है ना उसमें ए के आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसे के वाली टर्म में, के वाली इक्वेशन में पुट करना है, एम वाली इक्वेशन में पुट नहीं करना। तो डी की ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, नंबर 2 में, ना कि नंबर 3। पुट करते हैं डी इज इक्वल टू पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन नंबर 2। अब ये मैं नेक्स्ट पेज पे पुट कर देता हूँ, एक दफ़ा आप देख लें। ए के किसके इक्वल होगा, A1 प्लस के डी और ये माइनस का डी। तो ए के इज इक्वल टू A1 के और आगे था बेटा डी लिखा हुआ, ये मैं दिखा देता हूँ इक्वेशन 2 में। A1 प्लस के और डी था, डी की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, ये पूरी वैल्यू ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। ए के माइनस ए एम ओवर में क्या होगा, के माइनस एम। फिर दोबारा डी की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, ए के माइनस ए एम ओवर में क्या है, के माइनस एम। ये मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब इसे बेटा आप सिंप्लीफाई कर लें, इस टर्म में से और इस टर्म में से ये वाला पोर्शन कॉमन लिया जा सकता है ना, तो इसे आप कॉमन ले लें। ए के इक्वल आ गया A1 प्लस, मैंने ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम को लिया कॉमन। यहाँ से बेटा ये पूरा कॉमन आ गया तो बाकी क्या रह गया, के। यहाँ से ये पूरा कॉमन आ गया तो बाकी आपका क्या रह गया, 1। हमें A1 की वैल्यू चाहिए थी, तो ये पूरी टर्म आपकी पॉजिटिव है ना, ये आप चेक करें। इन दो के साथ तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, इनका साइन क्या है, पॉजिटिव। जब आप इसे लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ए के नेगेटिव क्या आ जाएगा भला, के माइनस 1 इंटू ए के माइनस ए एम ओवर में क्या होगा, के माइनस एम विच इज़ इक्वल टू A1। लें जी बेटा आपको A1 भी मिल गया और D आपने प्रीवियस पेज पर फाइंड कर लिया था। जब A1 भी हो D भी हो तो आप AP में कोई भी टर्म निकाल सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे nth टर्म की डिमांड की गई थी और nth टर्म भी आप लोगों ने यहाँ नंबर 1 में पहले लिखी हुई थी, तो आप यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें A1 और D की, तब भी ठीक है, वरना इसको अगले पेज पे दोबारा लिख लेते हैं। nth टर्म का फार्मूला हमारा क्या है, an इज़ इक्वल टू A1 n माइनस 1 इंटू डी। A1 की बेटा ये इतनी बड़ी सी वैल्यू है, ए के माइनस 1 ए के माइनस ए एम ओवर में के माइनस 1। फिर आपने बेटा n माइनस 1 को सेम रहने देना है और डी की जगह पर आप क्या पुट करोगे, ये डी की वैल्यू ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस 1। ए के
माइनस ए एम ओवर में क्या है के माइनस एम। लें बेटा अब इसकी कैलकुलेशन कर दें, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ए के तो बेटा सेम आ जाएगा, इसमें से और इस बड़ी सी वाली टर्म में से, इन दोनों में से ये ब्रैकेट वाला पोर्शन बेटा हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो प्लस लगा कर ना मैंने कॉमन ले लिया इस पोर्शन को, ए के ए एम ओवर में के माइनस एम। बाहर माइनस है बेटा, तो इन दो के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब बाहर प्लस है तो अंदर वालों के साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। लें बेटा माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल आउट हो गया। अब इसे आप अरेंज करके लिख दें, वही आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर होगा। पहले आएगा n, फिर आएगा k, और सारे के साथ क्या है, ए के माइनस ए एम ओवर में क्या है, के माइनस एम। लें जी बेटा अब आप वेरीफाई कर लीजिएगा, यही आप लोगों की रिक्वायर्ड nth टर्म होगी जो आप लोगों ने फाइंड करनी थी।